भगवान श्री कृष्ण का वंश आपस में लड़के मर गया आखिरी में। किसके कारण? शराब के कारण। शास्त्र ये कहना चाहते हैं कि परिवार भगवान श्री कृष्ण का ही क्यों ना हो, यदि वो शराब पिए हैं तो वो आपस में लड़के समाप्त हो गए। शराब हमेशा आपस में लड़ाती है, इसलिए यदि 19 शराब पी के आपस में लड़के वो चले गए तो हम और आप पिएंगे तो शराब हमारे साथ क्या करेगी? महापापों में एक पाप है शराब। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये तो लिक्विड है, पानी है, पी लेने में क्या बुराई है। एक बार ऐसी गलती एक पंडित जी ने कर दी। एक पंडित जी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। ये उन दिनों की बात है जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था। देश गुलाम था। एक अंग्रेज आया। पंडित जी मंदिर से पूजा करके जा रहे थे, बड़े अच्छे पंडित जी थे। पंडित जी के कान में यहां पर कनपट्टी पर बंदूक रख दी। किसने? अंग्रेज ने। और अंग्रेज पंडित जी का किडनैप कर लिया। चलो पंडित जी को ले गया। वो पंडित जी के सामने 4 चीजें रखी। वो अंग्रेज देखना चाहता था कि हिंदू की कमी क्या है, हिंदुओं में कमी क्या है, ये कैसे मिटेगा। तो देखो जिसे मिटाना हो उसके साथ क्या करो, वो सुना रहा हूं। जिसको मिटाना हो उसके साथ क्या करना चाहिए, समझो। अंग्रेज ने पंडित जी को ले गए, वो एक कमरे में बंद किया और वहां पे 4 चीजें रख दी। पंडित जी के सामने मांस रखा, मांस, अंडा, मुर्गी। कहा पंडित जी खाओ वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी बोले अंग्रेज भैया हम ठहरे ब्राह्मण, तुम हमें देखो गोली मार दो मर जाएंगे, गोली मार दो मर जाएंगे, अच्छा है, पर कम से कम जीते जी धर्म तो ना बिगड़वाओ। ये मांस खाना हमारा कोई धर्म नहीं है, हम नहीं खाएंगे, आप गोली मार सकते हैं, हम मरना पसंद करेंगे परंतु अपना धर्म का त्याग नहीं करेंगे। अंग्रेज ने मन में सोचा पंडित पक्का है, ये मरने को तैयार है पर मांस खाने को तैयार नहीं है। फिर उसने दूसरा दाव चला। अंग्रेज ने पंडित जी के सामने ढेर सारा सोना रखा, सोना, गोल्ड, जैसा कि मैंने भी बताया 2 नंबर के सोने में कलयुग। तो अंग्रेज ने सोना रखा। पंडित जी से कहा तुम भीख मांगते रहते हो, एक काम करो ये सोना लो और जाओ। पंडित जी ने कहा मैं ईमानदारी करता हूं, मैं भीख इसलिए मांगता हूं कि मैं ईमानदार हूं, यदि बेईमान होता तो मैं कभी भीख नहीं मांगता। आज लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण भीख क्यों मांगता है, क्योंकि बेचारा ईमानदार है, बेईमानी करना होता तो करके भीख क्यों मांगता। आज भी ब्राह्मण भीख इसलिए मांगता है क्योंकि वो ईमानदारी से जीवन गुजारना चाहता है। कोई बात नहीं, हमें धन्ना सेठ नहीं बनना, मांग के नमक रोटी खा लेंगे पर बेईमानी नहीं करेंगे, क्योंकि मुंह वहां दिखाना है। कोई आपसे सवाल करे कि ब्राह्मण भीख क्यों मांगता है, इसलिए मांगता है क्योंकि वो सुदामा जी भीख मांगते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि वो बेईमानी नहीं करना चाहते थे, वो मेहनत करते हैं। सुदामा जी का गुरुकुल था, सुदामा जी प्रोफेसर थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, सैकड़ों विद्यार्थी थे सुदामा जी के विद्यार्थी। लेकिन गरीबी इतनी थी कि उन विद्यार्थियों के पास तो जैसे तैसे उनके घर वाले व्यवस्था कर देते थे, लेकिन सुदामा ऐसे थे कि अपने विद्यार्थियों से एक अन्न का दाना नहीं लेते थे, खुद भीख मांग के खाते थे। शिक्षा बिकती नहीं थी हमारे देश में, शिक्षा बेची नहीं जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, दान, शिक्षा का दान। आजकल स्कूलों में तो पैसा, शिक्षा बिक रही है, 2-2 लाख रुपए में एक साल एक कोर्स पूरा हो रहा, लाखों में। तो शिक्षा बिकाऊ हो गई है, इसलिए वो बिकने वाली शिक्षा आज वो काम नहीं कर रही है जो तब की शिक्षा काम करती थी। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे आप गोली मार दो पर मैं ये सोना नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ईमानदारी से अपना भीख भले मांग लूंगा पर बेईमानी का सोना मुझे नहीं चाहिए। अंग्रेज ने कहा पंडित बड़ा पक्का है। फिर अंग्रेज ने बंदूक उठाई, कनपट्टी पर लगाई, गोली मार दूंगा। ये महिला खड़ी है बड़ी सुंदर, चल इसके साथ जरा नाच ले और इसको तुम अपनी पत्नी बना लो। पंडित जी बोले राम 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 राम, हम ब्राह्मण आदमी, ये पराई नारी तो हमारी माँ है, बहन है और बेटी है,
इसके अतिरिक्त हमारा इससे कोई संबंध नहीं हो सकता। या तो माँ का रिश्ता कर लूंगा, या तो बहन का रिश्ता कर लूंगा, या बेटी का रिश्ता कर लूंगा, वरना मैं पराई नारी को टच नहीं करता। मार दो भैया गोली, मर जाऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं कि चरित्र गवा के मैं जिंदा रहूं। किसके लिए जिंदा रहूंगा? चरित्र ही नष्ट हो गया। याद रखना भक्तों, गलत काम करके तुम अपने गलत कामों को छिपा सकते हो, पर एक बात बताऊं, जब तुम्हें कभी अपने आप से नजरें मिलाने का अवसर आएगा तो क्या आप अपने आप से नजरें मिला पाओगे? इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, क्या आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं? तो मैं नहीं जानता कि आप कैसे आदमी हैं, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आप कैसे आदमी हैं। इसलिए जब अपने से नजरें कभी मिलाने का मौका मिले तो आप अपने से भी नजरें मिला सकें, आप अपने को भी उत्तर दे सकें, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को इतना श्रेष्ठ बनाना कि आप अपनी आंखों से भी अपनी आंखें मिला सकें। आपको अपने आप से झूठ ना बोलना पड़े। जमाने से तो आप बोल ही देंगे, अपने आप से कैसे बोलेंगे? चरित्र इतना उज्जवल हो आपका कि आप अपने आप को भी धोखा ना दें। पंडित जी बोले गोली मार दो, मैं मर जाऊंगा, पर पराई नारी नहीं। अंग्रेज बोला पंडित बड़ा पक्का है। अब आखिरी ऑप्शन बचा था शराब। अब देखो शराब क्या चीज है वो समझो। अंग्रेज ने कनपट्टी पे बंदूक रखी, बोले अच्छा एक काम करो, शराब पी लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पंडित जी ने कभी शराब नहीं पी थी, पर उन्होंने भी आपकी तरह सोच लिया। जैसे आप सोचते हैं ना, अरे शराब पानी ही तो है, लिक्विड ही तो है, तो पंडित जी ने भी सोचा कि शराब पानी ही तो है, पिएंगे निकल जाएगी, जान बची तो लाखों पाए। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं शराब पी लेता हूं। तो पंडित जी ने अब देखो बंदूक तो रखी है कनपट्टी पर, पियो नहीं तो मरो। तो बाकी समय में तो पंडित जी ने सबको मना कर दिया कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। शराब में उनको जरा जिंदगी का लालच आ गया कि शराब पानी है, पी लेंगे, बाहर हो जाएगी घंटे 2 घंटे में। तो पंडित जी ने शराब पी ली। पी तो ली, इंसान शराब को एक बार ही पीता है, उसके बाद फिर आप शराब को नहीं पीते, शराब आपको पीना स्टार्ट कर देती है, शराब फिर आपको पी जाती है, आप शराब को नहीं पीते। पंडित जी ने शराब पी ली, और जब शराब का नशा चढ़ा, शराब का जब नशा चढ़ा तो उस नशे में पंडित जी ने वहां जो महिला खड़ी थी ना सुंदर, उसको छेड़ने लगे। अभी मना कर रहे थे ये मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, छेड़ने लगे। गलती पंडित जी की नहीं थी, उनकी। जैसे महिलाओं को या पुरुषों को जब कोई ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाता है और शून्य कर देता है बॉडी को, शून्य का इंजेक्शन लगाता है ना, उस अंग को शून्य करके फिर वहां का ट्रीटमेंट करता है, ऑपरेशन इत्यादि, चीरा फाड़ी करेगा, हमें दर्द। जैसे शून्य का इंजेक्शन हमारी बॉडी को शून्य कर देता है, हमें सोचने समझने, पांव को हिलाने की क्षमता भी खत्म हो गई, उसी तरह शराब एक इंजेक्शन मान के चलो आप कि शराब एक इंजेक्शन है शून्य का, जो आपकी सोचने की समझने की क्षमता को शून्य कर देता है। शराब जाके कहां प्रभाव डालती है? आपके मस्तिष्क में, और जो आपके विवेक की जो शक्ति है, सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की, उस शक्ति पर जाके ये शराब अटैक करती है। शराब कहां अटैक करती है? आपके सोचने और समझने की यहां क्षमता पर अटैक करती है, और सोचने समझने की सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर आप समझते नहीं कुछ। फिर उस पंडित जी ने उस महिला को छेड़ना शुरू किया। वहां पड़ा मांस पंडित जी ने खा लिया, और वहां सोना रखा था, उठाए और लेके आ गए। जो पाप करने से वो डर रहे थे, जो पाप करने से वो बच रहे थे, शराब ने वो सारे पाप उनसे करा लिए। मतलब ये है कि मांस खाने वाला तो मांस ही खाएगा, मांस खाने वाला केवल मांस खाएगा, चोर सिर्फ चोरी करेगा, और पराई स्त्री पे नजर रखने वाला केवल ये गलत काम ही करेगा। पर शराब पीने वाला सारे गलत काम करता है, सारा कुछ करता है। इसलिए सबसे घटिया शराब है। लोगों को लगता है पानी है, लिक्विड है, ना, सब कुछ बर्बाद करती है। आपने देखा, आप शायद घटना भूल गए हो, मुझे याद है 16 दिसंबर की वो रात थी
जब एक बेटी के साथ दिल्ली में एक गैंग रेप हुआ था, उस समय उस लड़की के साथ जो गलत काम हुआ था, रिपोर्ट कहती है कि वो सारे लड़के, सारे पुरुष शराब के नशे में धुत थे जिन्होंने उस लड़की के साथ गलत किया था। वो सारे शराब के नशे में धुत थे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि इस धरती पे जितने भी क्राइम होते हैं वो शराब के नशे में ही होते हैं। ये याद रखो, लिख के रख लो। जिस देश में शराब होगी उस देश का पतन होना निश्चित है। इसलिए शराब से आप बचो, अपने बच्चों को बचाओ, आने वाली पीढ़ी को बचाओ, वरना सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचेगा। शराब सबसे घटिया है, ना पिए, आपका बहुत बड़ा नुकसान है शराब से। शराबी पुरुष ना तो अपनी पत्नी को सुख दे पाता है, ना तो अपनी मां को सुख दे पाता है, ना तो अपने बच्चों को संस्कार दे पाता है। एक शराबी बाप कहते हैं, हे भगवान किसी बच्चे को शराबी बाप ना मिले, किसी बच्चे की नसीब में शराबी बाप ना हो, और किसी महिला के भाग्य में शराबी पति ना हो, और किसी माँ की कोख में शराबी बेटा ना पल रहा हो, कोई शराबी बेटा ना हो, क्योंकि माँ की जिंदगी बदतर हो जाती है शराबी बेटे से। बताइए, भारत की हजारों पत्नियां अपने पतियों के नाम पर रो रही हैं शराब के लिए, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। लोग कहते हैं बाबा जी भोली भाली जनता को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। भाई हमने कहाँ ठग लिया? हम तुम्हारे घर चोरी करने जाते हैं? कहाँ तुम्हारे जेब से हमने पैसे निकाल लिए? कहाँ लूट लिया हमने? हम तो सही दिशा दे रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं। ठगना हम नहीं जानते, ठग तो वो रहे हैं जो खुलेआम कह रहे हैं आपके बच्चों को कि आप इसमें जोखिम है इसमें, पर फिर भी जब जोखिम है तो क्यों खिला रहे हो वो जुआ? आज क्या क्रिकेट का जुआ खेलने के लिए वो लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या गुटखे का, क्या शराब का, क्या तंबाकू का, क्या सिगरेट का प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या ये समाज के साथ, देश के साथ, क्या ये धोखा नहीं है? आपने जैसे सुपर डुपर स्टार बनाया है, वो आपसे कहे कि गुटखा खाओ, क्या यही विश्वास का धर्म होता है? आप मेरे पे विश्वास करेंगे तो क्या मैं आपको गांजा पिलाऊंगा? क्या मैं आपको शराब पिलाऊंगा? नहीं मेरी माँ, यदि आपने मुझ पर विश्वास किया और मैंने आपको गुटखा खिलाया तो मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। यदि आपने मुझे विश्वास किया है मुझ पर, तो मैं सदा, मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि मैं सदा आपको सही रास्ता दिखाऊं और सही रास्ते पे ले जाता हुआ आपके साथ कभी अन्याय ना होने दूं, गलत ना होने दूं। यही धर्म है। लेकिन फिर भी समाज, मेरे देशवासियों पता नहीं कब आपको समझ आएगी। आप कम से कम ये तो जान लो, आप ये तो समझ लो, सीख लो कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। ये छोटे निर्णय तो लेना सीख लो। उन्हें शंकर जी से नफरत है, तब तो कह रहे हैं कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, लेकिन शराब से नफरत नहीं है, इसलिए तो शराब को पी रहे हैं और पिला रहे हैं। अब नफरत किससे होनी ठीक है, शराब से या शंकर जी से? जोर से, जोर से, जोर से शराब से नफरत होनी चाहिए, पर उन्हें शराब से नफरत नहीं है, उन्हें शंकर जी से नफरत है। जिन्हें शंकर जी से नफरत है उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना रखा है। नफरत ना होती तो पिक्चर बना के ये कहने की क्या जरूरत थी कि दूध शंकर जी को, अरे भाई मेरी श्रद्धा है, चलो मैं मान लिया कि मैं दूध शंकर जी को ना चढ़ाऊं, गरीबों में। आप तो ये कहते हैं ना गरीबों में बांटो, मैं गरीबों में बांटता हूं। यहाँ सवेरे से शाम तक गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में 20,000 लोग भोजन करते हैं, मैं कहता नहीं हूँ, बांटता हूँ। लेकिन कोई श्रद्धा से 5 रुपए का दूध शंकर जी पे चढ़ाए, उसकी श्रद्धा है, आस्था है, तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये तो श्रद्धा का सब्जेक्ट। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। परीक्षित ने से कलिकाल में अपने नगर का भ्रमण किया और देखा कि कहीं कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। तो हिमालय तरफ चले गए तो वहां एक गाय और एक बछड़ा, गाय और बछड़े को एक काला सा आदमी मार रहा था। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो और गाय और बछड़े को क्यों मार रहे हैं? वो काला सा व्यक्ति बोला मेरा नाम कलयुग है, जहां ये गाय और ये बछड़ा होते हैं वहां मुझे लोग रहने नहीं देते। जहां गौ सेवा होती है वहां का वातावरण पॉजिटिव होता है। आज अमेरिका में
गायों को हाथ फेरने के 100 50 डॉलर लिए जाते हैं। लगभग भारत का रुपया माने तो लगभग 700 रुपये, 1000 रुपये। गायों को 1 घंटा आप हाथ फेरिए, गायों के संग 1 घंटा गुजारने का अमेरिका में कितना पैसा ले रहे हैं अमेरिका वाले? 1000 और 800 रुपये लगभग, और भी कुछ ज्यादा कम हो सकता। पर ऐसा लोग मुझे बताए जो वहां से आए अमेरिका से, कि महाराज जी वहां ऐसा हो रहा है, भारत में लोग गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं और अमेरिका के लोग अब गाय को खिलाने का, गाय को गले में हाथ फेरने का, गाय के संग समय व्यतीत। जिसका ब्लड प्रेशर लो है वो गाय को हाथ फेरता है तो ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है, और जिसका हाई है वो गाय को हाथ फेरे तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। इसलिए हम सभी हिंदुओं के घर में, सनातनियों के घर में गौ माता होनी चाहिए। लेकिन क्या दौर चला, अमेरिका को देखा देखी में आप लोगों ने कुत्ते पालने शुरू कर दिए। कुत्ते तो लोग पाल रहे हैं पर गाय नहीं। अरे कुत्ता गली में घूम रहा है ये अच्छा है, उसे आप 1 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, पानी पिला दो, अच्छा है। कुत्ते की रोटी हमारे सबके घर से आखिरी रोटी कुत्ते की होती है, पहली रोटी गाय की होती है। गाय की रोटी रोज निकाला करो, कुत्ते की भी निकाला करो। कुत्ते को रोटी खिलाना मना नहीं करता हूं मैं, पानी पिलाओ, खिलाओ, जीव मात्र का पेट भरो। पर उसे अपने बेडरूम में सुला रहे हो कुत्ते को। आजकल तो लोग अपने साथ सुलाते हैं कुत्ते को। पत्नी अपने पति को देखती नहीं है, ठीक से बात नहीं करती है। ओ कुत्ता मेरा 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 शेरू, मेरा शेरू, डॉगी, मेरा डॉगी। जितना प्यार कुत्ते को दे रही है मैडम उतना पति को दे देती तो पति खुश हो जाता। पति से भी उतना प्यार नहीं है जितना आजकल लोग कुत्तों से कर रहे हैं। और लिखवा लेते हैं कुत्तों से सावधान, घर के फ्रंट में आगे गेट पर लिखा है। तो सवाल खड़ा हुआ ये घर किसका है, ये घर किसका है? तो लिखा ही है कुत्तों से सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। किसी के घर में यदि ये लिखा हो कि कुत्तों से सावधान तो उसका रियल अर्थ क्या है? कुत्तों से सावधान, यहां कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं। मैया आपने तो लिखवा नहीं रखा, अरे गाय की सेवा करो मैया, गाय के पास समय, गाय की सेवा होनी आवश्यक है, ना कि कुत्ते की। अब आप कहें महाराज जी कुत्ता की सेवा करो या गाय की, वो भी जीव है, ये भी जीव है। तो फिर एक काम करो, कुत्ते के गोबर से घर को लीप लोगे क्या? जबकि गाय के गोबर से घर को लीपा जा सकता है। तुम कहो कि गाय भी जीव है, कुत्ता भी जीव है, तो फिर गाय का मूत्र तो पिया जा सकता है, गौमूत्र। कैंसर की दवाई होती है, कैंसर डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, तो तुम भैया कुत्ते का ही अब पियो, क्या करोगे? गौमूत्र तो पिया जा सकता है, कुत्ते का मूत्र तो नहीं पिया जा सकता। आप कुत्ते को गाय से तुलना करें तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं ये बताओ? गाय के गोबर से सुगंध निकलती है, रसोई में लोग गोबर से लीप कर, पुराने जमाने में एक भी भारतीय, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। ये टाइल पत्थर के घर तो आज बनने लग गए हैं, पहले तो सबका रसोई, सबका चौका, सबका आंगन गोबर से ही लीपा पोता जाता था। आज के 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले उठाकर देख लो, कौन जानता था मार्बल वगैरह और पत्थर, टाइल कौन जानता था? तब गोबर से ही ना काम होता था। फिर पवित्रता वहां से आती है। इसलिए गाय की तुलना कुत्ते से नहीं की जा सकती कि वो भी जानवर है तो ये भी आप जानवर मान के। गाय जानवर नहीं है, गाय ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है, ये कुत्ता नहीं कर सकता। गाय का 1 तोला 10 ग्राम घी जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है, ये गाय कर सकती है, कुत्ता नहीं कर सकता। गाय के गोबर जलाने से भी वातावरण शुद्ध होता है, गाय के गोबर से भी
मीथेन गैस निकलती, अर्थात गाय का घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन निकलती है 10 ग्राम घी जलाने से। ये मैं नहीं कहता, साइंस की रिसर्च है ये। अब साइंस देख सकते हैं, किसी साइंस को जानने वाले व्यक्ति से ये बातें पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं आप, साइंटिफिक चीजें हैं ये। तो गाय गाय है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सबकी माता है। गाय को वेद पुराण में माता का दर्जा दिया गया है, कुत्ते को नहीं दिया गया है। कुत्ते का भी सम्मान कीजिए, एक रोटी देकर घर के बाहर से, घर के भीतर किसे बिठाना है किसे नहीं। भगवान का मंदिर कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, और आपके घर में लैट बाथ कहाँ होना चाहिए, सबका स्थान अलग अलग है। आप ये बताओ, अपने घर में आपका ही घर है, आपके घर में रसोई भी है, मंदिर भी है, खुला एरिया भी है और लैट बाथ भी है, तो क्या आप भोजन की थाली ले जाकर लैट बाथ में वहां बैठ के खा सकते हैं? अरे आपका ही तो घर है, कहीं भी खाएं। अब आप कहते हैं महाराज जी कुत्ता कहीं भी जाए कोई बात थोड़ी है, तो फिर तुम कहीं भी खा लिया करो। फिर नहीं खाया जा सकता ना कहीं भी, खाने की जगह पर ही ना आदमी खाएगा। तो सबके अपने स्थान बटे हुए हैं, सबको सबसे आप नहीं तुलना कर सकते, सबसे सबको नहीं मैच किया जा सकता ना। गाय तो माता है, इसलिए गाय सबके घर में होनी चाहिए। एक छोटी सी जगह अपने घर में ऐसी नियुक्त करना कि कम से कम एक गाय की सेवा तो आपके द्वारा हो। इसी बहाने आपके द्वारा गाय को चारा भूसा मिलता रहेगा, तो गाय की दुआएं मिलती रहेंगी, गाय खुश रहेगी तो उसका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, और घर का दूध दही घी मिल जाएगा। बाजार के मिलावटी जहर से बच जाओगे। बाजार में कोई भी कहे कि यह घी बड़ा शुद्ध है, कैसे माना जाए कि शुद्ध है? इसलिए अपने घर पे जो बनाओगे उस पर विश्वास किया जा सकता। परीक्षित ने कलयुग को कहा हट जाओ यहां से, महाराज मैं बहुत बुरा हूं पर एक अच्छाई है। कलयुग बहुत बुरा है पर कलयुग में एक बात बहुत अच्छी है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप तप से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है। इसलिए खूब नाम जपना चाहिए। इसलिए क्या जपना चाहिए? भगवान का नाम जपना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। कलयुग में केवल नाम की महिमा है, इसलिए मेरी माँ खूब नाम जपो, खूब नाम जपो। कलयुग को रहने के परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए, द्यूतम पानम स्त्रियः सोना। कलयुग कहां कहां रहता है? कौन बताएगा कहां कहां रहता है? आप में से कितने लोगों को पता है कि कलयुग कहां कहां रहता? बताओ जरा हमें हाथ उठा के। यदि पता है तो सिर्फ 3 4 6 10 लोगों को पता। आपको पता है? मैया कलयुग कहां कहां रहता? सुनो, कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, जुआ। जहां पर जुआ होता है वहां कौन होता है? कलयुग। कलयुग खोपड़ी में बैठ जाता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता। इसलिए कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जुआ आप लोग खेलते हैं क्या? गांव में लोग ना पत्ते खेलते हैं, ताश। गांव में बूढ़े बूढ़े लोग, जितने भी गांव के बूढ़े मतलब एक्सपायरी डेट वाले लोग, और कोई काम के तो है नहीं बेचारे, सारे गांव के बूढ़े इकट्ठे होते हैं। कुछ बूढ़े तो अच्छे होते हैं, मंदिर जाते हैं, और कुछ बूढ़े मंदिर जाकर वहां पत्ते खेलते हैं। आजकल कुछ बुढ़े मंदिर के प्रांगण में ही पत्ते खेलते हैं, है ना? आपके गांव में ऐसे बूढ़े हैं या नहीं?
जो मंदिरों में पत्ते खेलते हैं, हाँ या ना? हैं? ये मैया कह रही हैं, आप भी कह रहे हैं। हमारे गांव में भी ऐसे बूढ़े पाए जाते हैं जो मंदिरों में बैठ करके जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं। ये सारे बूढ़े लोग जो मंदिरों में बैठकर जुआ खेल रहे हैं, अरे भगवान का भजन कर लो, कोई अच्छी बातें करो, सत्संग करो, क्या पत्ता खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो? ये जो जुआ खेलने वाले हैं सब नरक की सीट पक्की कर रहे हैं, कन्फर्म मरेंगे, सब नरक जाएंगे। ये लोग जो जुआ इत्यादि मंदिरों में बैठ बैठ के खेल रहे हैं। गांव गांव में तो दशहरा और दिवाली में लोग जुआ खेलते हैं। जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा, नाश नहीं। क्या होगा? दुर्योधन ने खेला था ना जुआ, मामा जी फेंको पासे, ये लो। बड़ा मजा आता जुआ खेलने में। इसके बाद जो परिणाम आता है ना, रोने वाला नहीं बचता कोई। इसलिए जुआ ना खेलो। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, दूसरा पानम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? शराब। जहां शराब होगी वहां सर्वनाश होगा। शराब पीने वालों में से किसी का भला हुआ मेरी मां? शराब पीने वाले किसी गंदी नाली में ही मर जाते हैं। और नशे के, शराब के नशे में धुत पड़े हैं, गिरे पड़े कहीं, मर गए, वहीं निपट गए। इसी को बोलते हैं कुत्ते की मौत मरना। क्यों जी? किसकी मौत मरना मेरी मां? किसकी? कुत्ते की मौत। तो शराब ना पीना, नहीं तो कुत्ते की मौत ना मरना पड़े। अच्छा एक बात बताएं, शराब पीने वाला जब कभी मरे तो उसके मरने में रोना नहीं चाहिए। क्यों? शराबी जब मरे तो उसके मरने में रोना नहीं चाहिए। क्यों? अच्छा मर गया। जब तक जिंदा रहेगा तब तक खुद जलेगा और परिवार को जलाता रहेगा दुखों की आग में। अच्छा हुआ कि कम से कम मर गया। जिंदा रहता तो और बर्बाद करता, घर के पैसों को, पत्नी को और प्रताड़ित करता। इसलिए मर गया तो अच्छा है। क्यों? हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो शराबी मर जाए तो उनके मरने में रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये लोग खुद के पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद का नुकसान। सोचो, शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता, शराब, अच्छा आप बताओ, शराब पीने से किसी का भला होता है? हाँ या ना? जोर से। नहीं। तो जो पी रहा है उसका भला होगा? नहीं। तो जो अपना भला ना कर सका, भला वो समाज का भला क्या करेगा? ऐसे लोगों को जी कर भी क्या करना है? काहे जी रहे हैं ये लोग? क्यों जी? ऐसे लोगों के मरने में तो बढ़िया पटाखे वटाखे जलाने चाहिए। ठीक मर गया। क्या करेंगे ये लोग जी के, बताओ? अरे कोई अच्छे आदमी जिए, समाज की सेवा करें तो लगे कि हाँ भगवान इन्हें खूब उम्र दे। अब शराबी जी के करेगा क्या? जब तक जिएगा तब तक पिएगा। इसलिए इनके मरने पर रोने की जरूरत नहीं है। कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या? शराब। शराब ना पीना, धोखे से, नहीं तो सर्वनाश होगा। होगा कि नहीं?
शराब पीने से सर्वनाश होता है या नहीं, ये बताओ, हाँ या ना? नुकसान होता है या नहीं, हाँ या ना? इसलिए नहीं पीना। द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता। जो पुरुष पराई स्त्री पर दृष्टि रखता हो, जो नारी पर पुरुष से संबंध रखती हो, ऐसे लोगों की खोपड़ी पर, बुद्धि पर कलयुग सवार हो जाता है और ऐसे लोगों का भी सर्वनाश हो जाता है। रावण ने देखा था पर नारी को, सर्वनाश हो गया पराई स्त्री को देखने से। इसलिए शराब, पर नारी सब कलयुग के स्थान है। रावण इसका उदाहरण है, पराई नारी को देखा सर्वनाश। इसलिए आप लोग कभी पराई स्त्री, पराई नारी, पराई पुरुष को, पराए पुरुष को मत देखिएगा। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। आप लोग अंडा खाते हैं क्या मैया? मुर्गी खाती हो, मछली खाती हो, फिर बकरा खाती हो क्या? भैंसा कुछ नहीं खाते? आज बहुत लोग अंडा खाने लग गए हैं। अरे भाई, किसी की हत्या कर देना क्या सही है? अपने स्वाद के लिए ये उचित नहीं है। इसलिए किसी की हत्या ना करो अपने स्वाद की। जीव हत्या पाप है। किसी मरी हुई मछली को हम जिंदा नहीं कर सकते, तो जिंदा के प्राण लेने का अधिकार हमें किसने दे दिया? क्यों मारते हो अपने स्वाद के लिए किसी जीव को? कलयुग का पांचवा स्थान गो। जो पाप के कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग बैठता है, जो मेहनत का धन है उसमें भगवान कृष्ण का वास होता है। धन मिले तो धर्म कीजिएगा। कलयुग में केवल दान रह गया है। किसी भी प्रकार व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो तो 100 रुपए में से 5 रुपए 10 रुपए सदा धर्म के लिए निकालता रहे, दान करता रहे। दानम दुर्गति नाशनम। ये जो मनुष्य का शरीर है बड़ा अनमोल है। भगवान के चिंतन करने के लिए ईश्वर ने दिया था, लेकिन संसार की माया, जिम्मेदारियां, कुछ भी कहिए, सबके चक्कर में भगवान छूट जाते हैं। राजा परीक्षित ने भगवान की प्राप्ति कब की? जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित घर छोड़कर चले गए। केवल घर नहीं छोड़ा, घर छोड़ देने का मतलब क्या है? त्याग जीवन में कैसा होना चाहिए? बड़ी विडंबना यह है कि हम लोग त्याग नहीं कर पा रहे हैं। रोज कहते हैं अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे, आज छोड़ देंगे। इतनी प्रबल माया है, नहीं छूटता। धन्य है राजा परीक्षित। जैसे हम लोग अपना मल और मूत्र त्याग देते हैं, जैसे आप अपनी एक उंगली यहां घिसेंगे गर्मियों के समय तो काला काला कचरा निकलता है, जिसे मैल कहते हैं। उसे ऐसे निकाल के आप फेंक देते हैं, तो फेंकने के बाद क्या फिर उसकी तरफ ध्यान जाता है कि कहां चला गया होगा? हमारे शरीर का कचरा था। जैसे आप अपने शरीर का मैल निकाल कर फेंक देते हैं, फिर उसकी तरफ कभी पलट कर नहीं देखते, उसी प्रकार संसार के विषय, भोग, घर परिवार मैल की तरह त्याग दो। यही सबसे बड़ा त्याग है। मैल की तरह छूट जाए, मल मूत्र की तरह छूट जाए, कभी याद ही ना आए। परीक्षित जब घर से निकले तो उन्हें अपनी सत्ता, राज सिंहासन का, अपनी पत्नी का, पुत्र का, परिवार का कोई स्मरण नहीं था। छूट जाए, विडंबना तो यह है कि छूटता नहीं। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन से।
ये ममता बड़ी प्रबल है, माया जिसे कहते हैं, माया। मम माया दुरत्यया, जल्दी से जाती नहीं। कैसे जाएगी? सेवा से चली जाएगी। सेवा करो, दृष्टि बदल दो। कैसी दृष्टि रखें? सब भगवान के हैं, यही दृष्टि रखनी है। सब किसके हैं? सब भगवान के। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब ईश्वर के हैं। भगवान मैं संसार को यदि देखा जाए कि जिसका हम अपमान कर रहे हैं वह ईश्वर है, यदि ये दृष्टि आ जाए तो जीवन में कभी किसी का अमंगल होगा ही नहीं। हम आपको भगवान मान लें तो फिर हम आपका अपमान नहीं करेंगे। आप जिसे देखेंगे उसे आप भगवान मान लें, आप उसका अपमान नहीं करेंगे। सब में भगवान को देखना है। दृष्टि बदल जाए, सोच बदल जाए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन बा। ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। जीवन में जितना त्याग रहेगा आप उतने खुश रहेंगे। जीवन में खुश रहने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? त्याग, तपस्या। कितना आप त्याग कर सकते हैं, कितना आप छोड़ सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। जितना त्याग रहेगा जीवन में उतनी शांति होगी, उतना सुख होगा। सब में भगवान का दर्शन किया जाए। श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनी जाए। कीर्तितव्यश्च जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन जीता करो, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो, आसन जीतने की जरूरत है। प्राणायाम किया करो, योग अभ्यास किया करो। प्राणायाम, श्वासों पर कंट्रोल, प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण, संग पर नियंत्रण। कैसी संगति हो, कैसे लोगों के संग बैठना उठना। जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मैया। कैकेयी मंथरा के संग उठती बैठती तो कैकेयी पर किसका प्रभाव पड़ गया? बोलो मैया। कैकेयी मंथरा के संग उठती बैठती तो किसका प्रभाव पड़ गया? बोलो। मंथरा का पड़ गया। इसलिए कभी भी हमें संगति नहीं छोड़नी अच्छी। संगति अच्छी हो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ज्यादा संग्रह नहीं, ज्यादा हाय हाय नहीं। चीराणि किम पति न संति संति भिक्षाम, चीराणि किम सत्यं सत्याम क्षितौ किम कशिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवरणै किम सत्यं जलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल किलादौ सति किम दुकूलई। जीवन में ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। जितना विधाता दे रहे हैं बहुत। जो भी धन है उसे धर्म से जोड़ा जाए, परोपकार से जोड़ा जाए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सुखदेव भगवान प्रणाम करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष वर्तमने।
उन पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। जो भगवान ये सृष्टि को बनाने वाले हैं, जब भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया, कमल में भगवान ब्रह्मा जी का उत्पन्न प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बढ़ाया तो ब्रह्मा जी ने सनकादियों को उत्पन्न किया। भगवान उनको अहंकार ना आए इसलिए भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई, 4 श्लोक सुनाए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत् सत् परम। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, ये भगवान संसार को क्यों रचते हैं? तब कहा कि ये संसार को भगवान इसलिए रचते हैं। यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्री जी से किया। विदुर जी महाराज ना बहुत समझाए धृतराष्ट्र को, देखो युद्ध ना करो, युद्ध ना करो, विवाद ना करो, विवाद ना। कोशिश यही करना चाहिए कि विवाद ना करना पड़े। प्यार से काम हो जाए तो प्यार से काम कर लेना चाहिए, झगड़े की जरूरत नहीं है। प्यार से निपटा लीजिए मैटर को, शांति से। विदुर जी ने बहुत समझाया पर दुर्योधन के अर्थात धृतराष्ट्र ने नहीं सुनी। तो एक बार भगवान भी समझाने गए, शांति दूत बनकर समझाया कि पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, हम तो सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को नहीं देंगे। जो दुर्योधन कह रहा था कि मैं सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दूंगा, वो दुर्योधन मरा तो क्या सुई की नोक बराबर जगह लेकर गया? बताइए, क्या लेके गया? आदमी को लेके इतना भी नहीं जाना, साथ में कुछ भी नहीं जाता, पर फिर भी आदमी सारा जीवन हाय 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 झगड़ा करता, ये मेरा है, ये मेरा है। अहंकार व्यक्ति का पतन कर देता है, इसलिए अहंकार शून्य होना चाहिए हम सभी जीव मात्र को। विदुर जी महाराज जब भगवान शांति दूत बनकर आए ना, तो विदुर जी के घर भी आए थे भगवान। दुर्योधन का भोग, दुर्योधन का प्रसाद छोड़कर, दुर्योधन की मेवा त्याग कर विदुर जी के घर भगवान क्या खा रहे हैं? साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सबसे बड़ा धन है। प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। आज भगवान प्रेम के अधीन होकर, प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। सूखी साग खा रहे हैं, क्यों? प्रेम है इसलिए। भगवान ज्ञान से नहीं प्राप्त होते, धन से नहीं मिलते, भगवान तो प्रेम से मिलते। इसलिए जितना प्रेम किया जा सके भगवान से कर लिया जाए। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ
आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।